फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक संत तांग सांजांग अपने 3 शिष्यों मंकी किंग, पिग्जी और सैंडी के साथ पश्चिम की यात्रा पर निकले हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव मिलता है जहां के लोग एक अजीब सी बीमारी से परेशान हैं। दरअसल इस बीमारी की असली वजह एक लड़की का भाई है जिससे कुछ समय पहले ही मंकी किंग और उनके गुरु की मुलाकात हुई थी। उस लड़की का नाम सियाओची है। सियाओची का बड़ा भाई ये सब अपनी बहन की उम्र बढ़ाने के लिए कर रहा होता है। इस बीच सियाओची को पता चल जाता है कि यह बड़े बालों वाला लड़का मंकी किंग है और यह गंजा व्यक्ति तांग सांजांग। उधर जैसे ही उसके भाई को खबर मिलती है कि तांग सांजांग उसी के गांव में है, वह उन्हें पकड़कर अपनी बहन को उनका मांस खिलाने की योजना बनाता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी और उसकी बहन की उम्र 1000 वर्ष बढ़ जाएगी। एक दिन मंकी किंग और गुरु तांग सांजांग के बीच बहस हो जाती है। बहस की वजह मंकी किंग का निर्दयी स्वभाव होता है। मंकी किंग गुस्सैल है और जरा सी बात पर बिना सोचे समझे लोगों को मारने लगता है। गुरु उसे समझाते हैं कि इंसान को हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और लोगों से प्यार से पेश आना चाहिए। लेकिन मंकी किंग ये बात नहीं मानता और अपने गुरु को छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सियाओची का भाई गुरु तांग सांजांग और सैंडी को बंदी बना लेता है। उधर मंकी किंग पहाड़ पर अकेला बैठा होता है। तभी सियाओची वहां आ जाती है और उससे बातें करती है। कुछ देर बाद वह अपने भाई के कहने पर मंकी किंग का हथियार और उसकी शक्तियां छीन लेती है। जब मंकी किंग को पता चलता है कि सियाओची के भाई ने उसके गुरु को कैद कर लिया है तो वह उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन हथियार और शक्तियां न होने की वजह से वह सियाओची के भाई का सामना नहीं कर पाता। यह सब सियाओची देख रही होती है और उसे देर नहीं लगती समझने में कि उसका भाई मंकी किंग को मारना चाहता है। यह देखकर वह मंकी किंग को वहां से बचाकर उसके साथ भाग जाती है। वुकोंग उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो अमाओ की होती है। अमाओ भी एक वुकोंग ही है, लेकिन वो पिछले 100 सालों से एक कंगन में कैद है। वह वुकोंग से कहता है कि उसे 6 आत्माओं की शक्ति ने बांध रखा है और जब तक उन 6 आत्माओं के बिंदु नहीं टूटेंगे वह आजाद नहीं हो पाएगा। वुकोंग उसे आजाद इसलिए करना चाहता है क्योंकि अमाओ कहता है कि वह और वुकोंग एक ही है। जैसे ही वह मुक्त होगा उसकी आत्मा वुकोंग की आत्मा से जुड़ जाएगी और दोनों एक हो जाएंगे। तब वे आसानी से सियाओची के भाई को हरा देंगे। अमाओ आगे बताता है कि जैसे ही वुकोंग को गुस्सा आएगा इस कड़े के बिंदु टूट जाएंगे। यह सुनकर सियाओची जानबूझकर वुकोंग को गुस्सा दिलाती है। गुस्से में आकर वुकोंग सियाओची का हाथ मोड़ देता है और उसका एक बिंदु टूट जाता है। इसके बाद अमाओ आगे बताता है कि इसका दूसरा तरीका भी है। अमाओ बताता है और कहता है कि अब ये बिंदु केवल अगरपुट की कुल्हाड़ी से टूटेंगे। यह सुनकर वुकोंग अगरपुट की खोज में निकल पड़ता है और सियाओची को रस्सी से बांध देता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं रहता। रास्ते में उन्हें एक मुखौटा पहने इंसान मिलता है जो वुकोंग पर हमला कर देता है। इस वजह से वुकोंग को गुस्सा आ जाता है और उसका एक बिंदु और टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि वुकोंग एक ऐसी बूटी खा लेता है जिसे खाने के बाद उसका व्यवहार लड़कियों जैसा हो जाता है। जब वह अपने निवास पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके साथियों को सियाओची के भाई के आदमी पकड़ चुके हैं। वे वुकोंग को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। सियाओची वुकोंग की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाती। इसी दौरान वुकोंग का एक और बिंदु टूट जाता है और अमाओ की आत्मा वुकोंग के भीतर आ जाती है। वुकोंग सियाओची का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। किसी तरह सियाओची अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती और वुकोंग फिर उसका गला दबाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि एक नदी देवी आती है और जैसे ही वो गिटार बजाती है वुकोंग हवा में उड़ जाता है और अमाओ की आत्मा फिर से कड़े में चली जाती है। तभी सियाओची का भाई वहां आ जाता है और नदी देवी का अस्त्र अपनी गोल्डन रिंग से चुरा लेता है। इसके बाद सियाओची और वुकोंग वहां से भाग जाते हैं और सीधे अगरपुट की गुफा में पहुंचते हैं। इधर
अगर बूट कई सालों से गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन देंदी की गलती से उसकी नींद खुल जाती है और वह आजाद हो जाता है। आजादी मिलते ही वह गुस्से में आकर लोगों पर हमला करने लगता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी वहां वुकोंग पहुंच जाता है, लेकिन अगरपूत का गुस्सा इतना भयानक होता है कि वह वुकोंग से भी भिड़ने लगता है। इस लड़ाई में श्याओची वुकोंग की मदद करती है, पर अगरपूत उस पर प्रहार कर उसे दूर फेंक देता है। अगरपूत वुकोंग को मारने ही वाला होता है कि तभी श्याओची का भाई वहां आ पहुंचता है। वो अपनी सुनहरी अंगूठी का प्रयोग करके अगरपूत की कुल्हाड़ी छीन लेता है। इसके बाद वुकोंग को समझ आ जाता है कि अब श्याओची के भाई को हराना संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास सभी दिव्य अस्त्र आ चुके हैं। यहां तक कि वुकोंग का अस्त्र भी उसके पास है। यह सोचकर वुकोंग श्याओची के भाई से माफी मांगने लगता है। श्याओची का भाई उसे कैदी बनाकर ले जाता है और उससे अपना काम करवाने लगता है। उधर दूसरी तरफ वह श्याओची की याददाश्त मिटा देता है। कुछ देर बाद श्याओची उठती है और बाहर जाकर देखती है कि एक बड़े बालों वाला आदमी कुछ कर रहा है। दरअसल वह आदमी वुकोंग ही होता है। जैसे ही वुकोंग श्याओची को देखता है, वह कहता है, चलो यहां से भाग चलते हैं। लेकिन याददाश्त खो जाने के कारण श्याओची उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वुकोंग उसे याद दिलाता है कि वह ही मंकी किंग है, पर श्याओची मानने से मना कर देती है और कहती है, अगर तुम मंकी किंग हो तो हमारे यहां काम क्यों कर रहे हो? अब वुकोंग श्याओची से अपनी डायरी निकालने के लिए कहता है और बताता है कि उसके पन्नों पर मंकी किंग का हस्ताक्षर है। यह देखकर श्याओची समझ जाती है कि वह सच में मंकी किंग है। तभी श्याओची का भाई वहां आ जाता है और यह सब देखकर वुकोंग को बंदी बना लेता है। वह उसे तांग सांजांग और उसके साथियों के पास जेल में डाल देता है। इधर श्याओची को एहसास हो जाता है कि उसका भाई अच्छा इंसान नहीं है। वह नदी की देवी से चुराए गए अस्त्र को खोजती है और उसे लेकर वुकोंग के पास पहुंचती है। उस अस्त्र का प्रयोग करके वह एक रास्ता खोलती है, लेकिन तभी उसका भाई वहां आकर सुनहरी अंगूठी गोल्डन रिंग फेंककर श्याओची को मारने की कोशिश करता है। वुकोंग आगे आ जाता है और प्रहार झेलता है, जिससे वह सीधे गहरे कुंड में गिर जाता है। वुकोंग को गिरते देख श्याओची भी उसके पीछे कूद जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वह वुकोंग का हाथ पकड़ती है, उसकी सारी यादें वापस आ जाती है। दोनों नदी की देवी के पास पहुंचते हैं, जहां देवी उन्हें अपनी हर इच्छा के दीपक के बारे में बताती हैं, जो उस नदी में जलते रहते हैं। श्याओची देवी से पूछती है कि उसका दीपक कहां है। उसकी इच्छा एक चिंता मुक्त जीवन जीने की होती है, लेकिन देवी बताती हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पूरी तरह चिंता मुक्त जीवन जिया जा सके। तब श्याओची पूछती है कि अम्मा ओ के कंगन की बुनाई तोड़ने वाला दीपक कहां है। देवी एक बड़ा सा दीपक दिखाती है। उसी समय श्याओची का भाई फिर आ जाता है और वुकोंग पर हमला कर देता है। शक्तियों के बिना वुकोंग श्याओची के भाई का सामना नहीं कर पाता। अभी श्याओची नदी की देवी के अस्त्र का प्रयोग करती है और अपने भाई को परेशान करती है, लेकिन वह अपनी अंगूठी से श्याओची पर हमला कर देता है, जिसके कारण श्याओची नदी में गिर जाती है। नदी में बहुत सी काली शक्तियां होती है जो श्याओची को पकड़ लेती है। यह देखकर वुकोंग श्याओची को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन काली शक्तियां दोनों को अलग कर देती है। श्याओची और वुकोंग दोनों मरने ही वाले होते हैं कि तभी अमाओ के कणे की बंडी डूब जाती है और अमाओ वुकोंग के शरीर में प्रवेश कर जाता है और श्याओची को बाहर निकाल लाता है। यह देखकर श्याओची का भाई वुकोंग पर हमला करता है, लेकिन वुकोंग को कुछ नहीं होता। वुकोंग पलटवार में श्याओची के भाई को एक ही बार में गिरा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर श्याओची को पता चलता है कि अमाओ ने उसके साथ धोखा किया है, तो वह उसे मारने के लिए जाती है। इस बीच वुकोंग को समझ आता है कि अमाओ ने उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वह अमा को अपनी बात मानने के लिए कहता है, लेकिन अमा नहीं मानता, तो वुकोंग जोर से प्रहार करता है और अमा को अपने शरीर से बाहर फेंक देता है। लेकिन तब तक अमाओ श्याओची को मार चुका होता है। श्याओची की मृत्यु पर वुकोंग बहुत दुखी होता है।
आगे हम देखते हैं कि सियाओची के भाई ने जिन जिन लोगों से अपने अस्त्र छीने थे, वे सब अस्त्र उन्हें वापस मिल जाते हैं। अब वुकोंग अपने गुरु और साथियों के साथ पश्चिम की ओर निकल पड़ता है और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। तो भाइयों, अगली वीडियो किस मूवी पर चाहिए कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की रोमांचक फिल्मों की कहानी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।